ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरीय स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो देखिए, इन दोनों महीनों की समयावधि में कई ग्रहों का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जो आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जानकारी बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों से निवेदन है इस वीडियो को मिस ना करें। कुंभ राशि वाले जातकों के करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और अंत में कुछ खास उपाय के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। उपाय के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। ऐसी कमियां जो कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद हैं और जीवन में सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करती हैं। इन कमियों को यदि आप स्वीकार करेंगे तो यकीन मानिए जीवन में कम मेहनत में आप ज़्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार करने से भागने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए एक कमी या एक गलती आपके अंदर और उत्पन्न हो जाएगी। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम आपको बता दें, आपके राशि के स्वामी बनते हैं भगवान शनिदेव, जिनकी 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर 24 जनवरी 2020 से प्रारंभ है। प्रथम चरण कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है। तो बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ही समस्याएं और संघर्ष निरंतर चल रहा है। देखिए, वैसे तो कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। शनिदेव की सर्वश्रेष्ठ राशि यह मानी जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों में शनिदेव के प्रभाव के कारण क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले इस राशि के जातक व्यावहारिक होते हैं, धीमे कार्य करना पसंद करते हैं, धैर्यवान होते हैं, सुचारू और व्यवस्थित रूप से कार्य करना ये पसंद करते हैं। शनि स्वयं संघर्ष के ही देव माने जाते हैं, इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों में संघर्ष की परिपूर्णता होती है, मेहनत की परिपूर्णता देखने के लिए मिलती है। इस राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा समझदार है। यकीन मानिए, कुंभ राशि वाले जातक दिल से बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, इच्छावान होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के जातक अक्सर देखे गए हैं। परिवार को या अपने से जुड़े व्यक्तियों को हमेशा समेट कर चलते हुए दिखाई देते हैं। अपनी दृढ़ता और अपनी जो पहचान है उसको बनाने के लिए समर्थ होते हैं। प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण वातावरण में फंसने के बावजूद भी अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। धैर्यवान होते हैं। किसी कार्य को जब ये प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व ही 4 तरह की बातों को मन में सोच लेते हैं, यानी बहुत ही आश्वस्त होकर किसी कार्य को करते हैं। कभी भी ये अचानक आवेग में कार्य को नहीं करते हैं। ये सारी खूबियां इस राशि में मौजूद होती हैं। इस राशि के जातक अक्सर जीवन साथी के प्रति समर्पित देखे जाते हैं, परंतु ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी इस समय पर वर्तमान समय में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुंभ राशि के जातक अक्सर भाग्य के भरोसे कभी भी नहीं बैठते हैं, मेहनत हमेशा करते हैं।
परंतु मेहनत अत्यधिक करने के बावजूद भी बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय में एकांत, अकेलापन का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। हर कार्य में निराशा देखने के लिए मिल रही है। घर त्याग कर बाहर निकलने की सोच आपके अंदर विकसित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हम घर बार या परिवार को त्याग दें, ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को कर्ज लेने तक की नौबत आ गई है। आर्थिक तंगी के कारण कुंभ राशि के जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई है और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताया जाएगा, जिसको यदि आप करेंगे तो यकीन मानिए बेहतर और श्रेष्ठ सफलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 तक आपके राशि के लगन भाव में, उसके पश्चात गुरु भी राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में बच जाने वाले हैं, जहां पर आपके राशि के स्वामी शनिदेव बहुत दिनों से यानी 24 जनवरी 2021 से गोचर स्थितियों में हैं। केतु दशम में, राहु चतुर्थ भाव में, सूर्यदेव सप्तम भाव में, मंगल, बुध और शुक्र सितंबर की शुरुआत में आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी रहेगी। कई ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। महीने के मध्य में सूर्य, बुध और शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा सितंबर के मध्य में ही, और अक्टूबर में भी इनका परिवर्तन होने वाला है। तो अब बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार का जाने वाला है। राशि का दशम भाव करियर का जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले राशि के दशम भाव में कुंभ राशि वाले जातकों के दशम में केतु देव विराजित हैं। राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव राशि से 12th हाउस यानी व्यय भाव में मौजूद हैं। तो इस कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले यह ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है कि मेहनत और आपकी कार्य क्षमता ही आपको जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए मदद कर सकती है। यदि आप उत्साहित होकर मेहनत करेंगे तो ये दोनों महीने आपके लिए सफलता के द्वार लेकर आए हुए हैं। चौमुखी विकास होता हुआ जरूर नजर आएगा। कुंभ राशि वाले जातकों फोकस बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। निरंतरता बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि किसी कार्य को आज आप प्रारंभ कर रहे हैं और कुछ समय के उपरांत किसी भी प्रकार का व्यवधान यदि कार्य में आ गया, तो आपके मन में यदि हताशा और निराशा उत्पन्न हो गई और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, तो यकीन मानिए जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपके राशि के स्वामी ऑलरेडी राशि से द्वादश भाव में मौजूद हैं। आप 7.5 का प्रभाव है, यानी आपके राशि के स्वामी का पूर्ण रूपण आपके राशि के ऊपर प्रभाव है। तो परिश्रम और लगन के बलबूते पर जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को आप आसानी से हासिल जरूर कर सकते हैं। तो ग्रहों की गोचरी स्थितियां इस ओर इशारा कर रही है कि नौकरी पेशा यदि आप हैं तो किसी प्रकार का क्रोध करने से बचना है। व्यवसाय यदि आप जीवन में कर रहे हैं, यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है तो जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ में इस समयावधि में पार्टनरशिप के व्यवसाय के साथ साथ व्यापार में नवीनीकरण हो सकता है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो नया कार्य, नया व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं, उन जातकों को अच्छा सफलता देखने के लिए मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले यह सलाह दी जा रही है, किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि जब आप शॉर्टकट अपनाने लगेंगे तो मन में प्रसन्नता और कुछ समय के लिए सफलता तो जरूर आपको मिल जाएगी, लेकिन वो अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों की आर्थिक जीवन की जानकारी अगर दी जाए तो धन को लेकर महीने बहुत ही अच्छे हैं। दोनों महीने
क्योंकि राशि के द्वितीय भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति 14 सितंबर तक आपके राशि के लगन में रहेंगे। उसके पश्चात राशि से द्वादश में जाने वाले हैं। शुक्र का पूर्ण रूपण भाग्य भाव पर प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा, जिससे यहाँ पर आमदनी में वृद्धि भी होगी और कुंभ राशि वाले जातकों के खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पर खर्च पर भी पूर्ण रूपण नियंत्रण बनाकर चलना होगा। शनिदेव द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो खर्चे का तो प्रबल योग दिखाई दे रहा है। अनावश्यक खर्चे होंगे, पैसा फंसेगा, पैसे का नुकसान भी होता हुआ नजर आएगा। इसलिए सोच समझकर निवेश करें, सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता रहने वाली है। परंतु ये दोनों महीने आर्थिक जीवन में आपको राहत जरूर देने वाले हैं, धन आगमन जरूर होने वाला है। इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो देखिए, यदि आप परिवार में रहने का प्रयास करेंगे इस समयावधि में, तो सबसे पहले यकीन मानिए परिवार में अनबन देखने के लिए मिलेगी। वैचारिक मतभेद जरूर देखने के लिए, यानी परिवार के सदस्यों में वैचारिक रूप से मतभेद रहेगा। आपके विचार ही परिवार के सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे, वाद विवाद हो सकता है। और यदि परिवार से दूर रहकर व्यस्त रखने का अपने आप को प्रयास करेंगे, मेहनत करने का प्रयास करेंगे, तो पारिवारिक जीवन में राहत की खबर और परिवार में संतुलन, सौहार्दपूर्वक वातावरण, मिठास बनी हुई रहने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपण सलाह ही दी जा रही है कि कार्यों में व्यस्तता और परिवार से दूरी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए आप दूर रहें तो अच्छा है। शिक्षा के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के जो पंचम भाव है, पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो सितंबर की शुरुआत में राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो सितंबर के मध्य तक शिक्षा आपकी प्रभावित हो सकती है। उसके पश्चात अक्टूबर के अंतिम तक शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातक मेहनत का परिणाम अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। यदि पूर्व के समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी, वह दूर होती हुई जरूर नजर आएगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का जो प्रेम जीवन है उसमें स्थिरता देखने के लिए जरूर मिलेगी, परंतु रिश्ते में वाद विवाद और कड़वाहट भी, गर्माहट भी देखने के लिए जरूर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में आप यदि कुंभ राशि की पत्नी हैं तो पति आपके सहयोग कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी मनोहारी संगम देखने के लिए मिलेगा। स्थितियां अनुकूल बनी हुई जरूर रहने वाली है। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाए तो राशि स्वामी स्वयं 12th हाउस में मौजूद हैं। साथ में राशि के 6वें भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं बना हुआ है। तो आपको इस समयावधि में सबसे पहले मानसिक रूप से तनाव में वृद्धि हो सकती है, कार्य का बोझ हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह सलाह दी जा रही है कि पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जरूर जिएं। सोने जागने की आदत पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलें। ग्रहों की दशा आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तले भुने भोज्य पदार्थों को खाने से जरूर बचना है। साथ में जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन जातकों को दृष्टि रोग, हड्डियों से जुड़ा रोग, जांघ में दर्द, पेट जनित समस्या, रीढ़ की हड्डियों में दर्द दिखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम करना उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन यदि संभव हो तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम
जरूर करें। अब कुंभ राशि के लिए अगर उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कमियां तो ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले यह बता दें, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, कि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आपके राशि के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको हताश और निराश जीवन में नहीं होना चाहिए। एक कहानी से हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार एक घुड़सवार जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसे एक बस्ती दिखाई देती है। उसे भी प्यास लगी थी और उसके घोड़े को भी प्यास लगी थी। वह एक पास में गांव में जाता है और एक कुएं पर जाता है। कुएं में जाता है तो वहां पर पूर्व के समय में कुएं से पानी निकालने के लिए बैल द्वारा निर्मित एक चरखे नुमा व्यवस्था होती थी। उसमें एक चमड़े की खाल द्वारा बना हुआ आकृति होती थी, जिससे पानी को आसानी से जल से खींचकर बाहर निकाला जाता था। बैल चारों ओर चक्कर लगाते थे और वह पानी अंदर जाता था और उसके पश्चात उस चरखे नुमा आकृति से निकलता था। उसमें आवाज़ बहुत तेज तेज निकलती थी। तो वो जो प्यासा हुआ इंसान था, घुड़सवार था, वह तो पानी आसानी से पी लेता है, परंतु उसका घोड़ा उन बैलों के बार बार कुएं पर चक्कर लगाने के कारण, पानी को बार बार निकालने के कारण जो उत्पन्न हो रहा था शोर, उसके कारण घोड़ा पानी पीने से हिनहिना रहा था, हिचकिचा रहा था। जो घोड़े का मालिक यानी घुड़सवार होता है, वह गांव के व्यक्तियों से आग्रह करता है कि कुछ समय के लिए इन बैलों को शांत किया जाए, ये जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है इसको बंद कर दिया जाए। तो गांव के जो व्यक्ति थे उनका जवाब होता है कि यदि हम इन आवाज़ को बंद कर देंगे तो पानी निकलेगा ही नहीं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि संघर्ष और चुनौतियां बंद हो जाएं तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार आवाज़ रहते हुए ही पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि यदि आवाज़ को हम बंद कर देंगे तो कुएं से पानी निकलना ही बंद हो जाएगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले शनिदेव की 7.5 का प्रभाव यहाँ पर आपके राशि के ऊपर बना हुआ है। तो जब भी शनिदेव की 7.5 का प्रभाव होता है, तो यदि पूर्व के समय में जातक ने अनुचित और खराब कर्म किए हुए हैं तो 7.5 के दौरान संघर्ष ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसमें कुंभ राशि के प्रत्येक जातकों के ऊपर यह देखने के लिए नहीं मिल रहा है, परंतु बहुत सारे जातकों को जरूर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण समय के कारण आपको हताश और निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी कुछ कमियों के ऊपर कार्य करना है। सबसे पहली कमी है कुंभ राशि वाले जातकों की सनकी और भड़कीला स्वभाव। जी हाँ, बात बात पर भड़क जाना, बात बात पर गुस्सा आना और सनक के कारण किसी कार्य को ठान लेना और किसी अनुचित कार्य में भी संलग्न होकर आप उसको पूरा करने लगते हैं। तो ये स्वभाव आपको जीवन में असफलता की ओर ले जाता है। दूसरा, कुंभ राशि के अंदर आलस्य की परिपूर्णता होती है। हाँ, आपके अंदर आलस्य की महापरिपूर्णता है। आलस्य के कारण आप अपने आप को आराम क्षेत्र में जकड़ कर रखने का प्रयास करते हैं। आराम वाली चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। फलस्वरूप जीवन में संघर्ष ही नहीं होगा तो सफलता भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तीसरा, कुंभ राशि के अंदर यह देखने के लिए मिलता है कि ये क्रोधी होते हैं, गुस्सैल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बात बात पर इनको गुस्सा आता है। तो गुस्सैल स्वभाव के कारण आप जीवन में अपने विचारों के अनुसार प्रत्येक इंसान को चलाने का प्रयास भी करने लगते हैं। फलस्वरूप परिवार में भी, सहकर्मियों के साथ भी समस्याएं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।
कुंभ राशि वाले जातकों की चतुर्थ कमी यह देखने के लिए मिलती है कि इस राशि के जातकों में ओवर कॉन्फिडेंस की भी परिपूर्णता होती है। देखिए, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, परंतु जब किसी व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की राय को नहीं सुन सकता। तो इन सभी कमियों के ऊपर आपको कार्य करना चाहिए। ये 100% यदि कुंभ राशि आपकी प्रभावी है तो ये कमियां आपके अंदर 100% मौजूद हैं। तो इन कमियों को यदि आप स्वीकार कर लें, अच्छी तरह से इन पर आप कार्य करें, आप एक्टिव रहें, अपने समय पर कार्यों को करें, तो बेहतर सफलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो राशिफल को खत्म कर रहे हैं, धार्मिक उपाय हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 4 कार्य मुख्य कुंभ राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जीवन में चाहे कितनी भी असफलता आपको अर्जित हो, उससे सीख लेकर प्रत्येक दिन अपने आप को अपडेट रखना है और नई शुरुआत करनी चाहिए। कर्म की रफ्तार निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना है, आलसी नहीं बनना है, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी भी नहीं आएगा। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से, धोखा देने से, छल करने से बचना चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक परिवेश में जाने से बचें। और चतुर्थ काम, कुंभ राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना चाहिए। जी हाँ, मेडिटेशन या ध्यान करना एक अच्छी आदत है, और यदि आप प्रत्येक दिन अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से, ध्यान से जोड़ते हैं तो यकीन मानिए आप अपना आत्मावलोकन कर पाएंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो आपका धैर्य, साहस कम हो रहा था, उसमें वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्साह और सफलता देखने के लिए जरूर मिल सकती है। अब धार्मिक उपाय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है, तो आप 27 वृक्ष है, पीपल का वृक्ष प्रत्येक शनिवार को शनिवार आ रहा है, आप पीपल का वृक्ष पूर्ण रूपेण सच्चे हृदय और मनोभाव से लगाएं। अगला शनिवार आए पुनः पीपल का वृक्ष लगाएं। ऐसे करते हुए आपको 27 वृक्ष लगाना है। आप काफी हद तक श्रेष्ठ परिणाम अर्जित कर पाएंगे। प्रत्येक शनिवार को यदि आप वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो पीपल के वृक्ष पर मीठे जल को अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान शनिदेव का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप जरूर करें, या दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। अपने पूर्व के समय से हुए अनुचित कर्मों की क्षमा प्रार्थना भगवान शनिदेव से जरूर करें। कुंभ राशि वाले जातकों, माता पिता का सम्मान करें, बेजुबानों का आदर का भाव रखें, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या यदि हो तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।